देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। योगी आदित्यनाथ के जनहित के फैसलों के बाद भी आखिर लोनी में सफाई व्यवस्था या विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा। देखा गया कि किस तरह प्रेम विहार फर्स्ट में रहने वाले परिवार सफाई व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए। गलियों में तार लटक रहे हैं, किसी बड़ी जनहानि का कारण बन सकते हैं, लेकिन विद्युत विभाग को कोई चिंता ही नहीं है। वहीं अगर बात करें सफाई व्यवस्था की तो नालियां ओवरफ्लो हैं। सफाई कर्मचारी जो कूड़ा नालियों से निकालते हैं उसे उठाते नहीं हैं। इसको लेकर स्थानीय परिवारों में काफी आक्रोश है, परंतु इसको करेगा कौन? किसी से कहो तो वो सुनता नहीं है। अधिकारी कभी देखने नहीं आते, अपने कमरों में बैठे रहते हैं और वहीं से सफाई व्यवस्था लोनी की उत्तम है फैसला दे देते हैं। ये लोनी की सफाई व्यवस्था है। समय था कि 2 करोड़ रुपया इस सफाई व्यवस्था करने वाली कंपनी को दिए जाते थे। अब 4 करोड़ के लगभग सफाई कंपनी को दिए जाते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती। अगर हम पूरी लोनी की भी बात करें तो ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर गंदगी के ढेर नहीं हो। दूर हम कहां जाएं? लोनी नगर पालिका से 50 से 100 मीटर के स्थान पर 2 से 3 ऐसे स्थान हैं जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका को चिंता नहीं है। क्या कारण है? अधिकारियों को डर ही नहीं है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारी कुर्सी जा सकती है। अब दबंगपन के तरीके से कार्य कर रहे हैं। अधिकारी अपने आप को दबंग मान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ महाराज जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चलाएंगे, दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर चलने नहीं देंगे, हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, पैसा अपनी जेबों में रखेंगे। ये स्थिति है लोनी नगर पालिका की। आखिर यहाँ के स्थानीय परिवारों को कब मिलेगी अच्छी सफाई व्यवस्था, कब मिलेगा विद्युत व्यवस्था में सुधार, पूछ रही है लोनी की जनता। आज देखा पीएन बिहार में लोग आक्रोश में नजर आए, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनके खिलाफ बोल रहे थे। और क्यों ना बोले, जब उन्हें व्यवस्था सही नहीं मिलेगी तो बोलना उनकी मजबूरी है। अब तो ये अधिकारियों को देखना है कि वह इनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्थानीय परिवारों का क्या है, कहेंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई सुनेगा नहीं तो कहने का फायदा क्या। इस समय हम उपस्थित है लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? लगातार देखा जा रहा है, कहने को तो पॉश कॉलोनी है, लेकिन इसमें पॉश वाली कोई भी ऐसी सुविधा नजर नहीं आती। आज सबसे पहले दर्शकों को हम नजर डलवाएंगे। ये बिजली की लाइन है। इस लाइन से अगर मैं निकलना चाहूं तो मुझे अपनी गर्दन यूं झुकानी पड़ेगी। अगर मैं गर्दन नहीं झुकाऊंगा तो या तो इसके करंट का शिकार हो जाऊंगा, अगर ये कहीं पर वायर कटी हुई होगी। आखिर विद्युत विभाग के द्वारा इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही? लोगों की जान से खेला जा रहा है। तमाम एक बल्ली पर, जहां पर एक पोल लगा होना चाहिए, वहां पर ये एक बल्ली लगा दी है, जिसके सहारे व्यवस्था में जो खराबी नजर आ रही है कि जरा भी अगर कहीं भी कुछ होता है, ये बल्ली टूटती है तो ये सारी तारें जमीन से लग जाएंगी, पानी में गिरेंगी, या तो किसी को करंट लगेगा या कोई जनहानि होगी। परंतु विद्युत विभाग को कोई चिंता नहीं है। विद्युत विभाग को चिंता कहां पर होती है? कहीं पर अगर नया मीटर लगना हो, जो मीटर 2400-2500 में लग जाता है, उसके 5500 रुपए वसूलने की चिंता होती है। लेकिन उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को सुविधा देने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ गली के जो समाज सेवी यहाँ पर रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बिजली विभाग जो खामियां दिखा रहा है, लापरवाही बरत रहा है, ये किसी बड़ी जनहानि का कारण बन सकती है। यहाँ पर जो परिवार रहते हैं उन्हें भी इस गली को पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जिस तरह से ये तार लटक रहे हैं, जिस तरह से तारों का ये बवंडर पोल पर दिख रहा है, खंभों पर दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का इंतजार कर रहा है बिजली विभाग। यहाँ पर जो हम गली के जो स्थानीय परिवार हैं उनसे जानकारी लेते हैं इस व्यवस्था के लिए। भैया आपका नाम? राम राम जी, मैं सुमित अग्रवाल।
सुमित जी, जी। आप यही रहते हैं? मैं ही रहता हूँ जी घर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें तो 20-22 साल हो गए रहते हैं। 20 साल की जो बिजली की ये तार देख रहे हैं, जी। ये बड़ी हादसे का कारण बन सकता भाई है। आप साहब, लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब ये तार की व्यवस्था देख लो, रिक्शा के ऊपर, ई-रिक्शा के ऊपर बैटरी के मतलब ऊपर तार जा रही है इलेक्ट्रिक, जो कि कुछ भी हादसा कर सकती है। गली में देख लो, ये पोल लगा लकड़ी का, इस लकड़ी के पोल पे टिका हुआ, कोई भी बच्चा छू लेगा, कोई मर जाएगा, कौन जिम्मेदार है ये बताओ? कोई सुनता नहीं किसी चीज की, ना नाली की कोई सफाई, ना कोई नगर आपके पालिका। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि का तो कोई रोल नहीं है, ना आते हैं ना किसी को मतलब वोट तो वोट जीत गए, जीतने का आज तक उनको मतलब काम के लिए कोई आया ही नहीं है। मतलब समस्या सुनने नहीं, का उनके समस्या पास सुनने समय नहीं है। समय नहीं है कुल मिला के। तो ये कहना है सुमित जी का कि समस्या सुनने का समय नहीं है। एक हमारे साथ महिला भी जुड़ी, आप यही रहती हैं? बताओ बताओ समस्या बताओ। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं आके गली में। अच्छा, आगे गली में रहती है। क्या कहेंगी यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर, या जो ये बिजली के तार वगैरह लटक रहे हैं? ये सब तो मतलब असुविधा ही है यहाँ पे। नालियों का कूड़ा निकाल जाते हैं तो आते नहीं उठाने के उठाने लिए। नहीं आते हैं। काफी टाइम हो जाता है, हम खुद ही उठा उठा के फेंकते हैं कूड़ा। हाँ, गंदगी गंदगी अच्छी नहीं घर लगती पर। तो अपने उठा के फेंकते हैं कूड़ा। निकालने के लिए भी उनको फोन करना पड़ता है, जब आते भी नहीं। नाली आती भरी खड़ी है यहाँ पे, मच्छर इतने हैं बहुत ज्यादा। योगी सरकार में मिशन शक्ति चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सम्मान और व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन जो एक महिला कह रही है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करता है कि जो व्यवस्था अगर नहीं दे सकते, न बिजली की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, कूड़ा निकाल जाते हैं, उसे यूं ही छोड़ जाते हैं, या तो वापस नाली में जाए, या फिर जिस घर के आगे निकला हुआ वो घर वाले उस कूड़े को फेंकें। आखिर ऐसी व्यवस्था का फायदा क्या है? हमारे साथ मातृशक्ति और भी जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी जी, कहाँ रहती हैं? इसी में। अच्छा, इस गली में रहती है। यहाँ पर तो जी। स्थिति काफी गंभीर है, ये तार लटक रहे हैं, जी। कोई हादसा हो सकता है, जी तो आप जी लोग शिकायत वगैरह नहीं करते? जी का शिकायत किससे करेंगे? अगर क्या करते शिकायत कोई सुनता कोई नहीं है। सुनता ही नहीं है। जी। तो रुक्मणी देवी जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि किससे कहें और कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि जब कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। ये हाल है प्रेम विहार की इस गली के, जहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। एक मैम और जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? दीपा यादव जी, कहाँ रहती है दीपा जी? प्रेम विहार फर्स्ट। प्रेम विहार फर्स्ट में रहती हैं। अच्छा, इसी गली में रहती है क्या? हाँ जी, इसी गली में। बड़ी गंदी व्यवस्था है। क्या करें, नाली वाले आते हैं वो उठा के ले जाते, लड़ाइयाँ और होती रहती हैं गलियों में। कुछ हाथ से उठा के डालते हैं, अगर मच्छर मच्छर और बीमारी भी होगी, हाँ डेंगू बहुत मलेरिया होती है। जैसी। सांप बिच्छू हमारे घरों में जाते हैं, नेवला जाते हैं हमारे घरों में। तो ये कहना दीपा जी का, हम जनप्रतिनिधियों को आगाह करेंगे कि सुने दीपा जी की बातें और गौर करें कि आप क्यों चुने गए हैं, किस लिए चुने गए हैं। आपको चुनने का मतलब ये नहीं था कि आप जनता की शिकायतों को सुनेंगे नहीं, उनका निस्तारण नहीं करेंगे। आपको चुनने का मतलब यही था कि पूरा समूह एक व्यक्ति से शिकायत करेगा और वह व्यक्ति हर उस परिवार की शिकायतों को सुनेगा, उनका निस्तारण करेगा। एक महिला हमारे साथ और जुड़ी है। आपका नाम क्या है? बबीता जी, कहाँ रहती हैं? नहीं रहते इसी गली में। अच्छा, इसी गली में। कितने समय से रह रही हैं? हम तो कम से कम 18-20 साल 18-20 साल हो गए। एक बड़ा समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए। इनको भी इतनी हो रही है। अच्छा, तो व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें भी हुई है कभी? अच्छी बातें तो अभी कुछ भी नहीं कुछ हुई नहीं है। हुई है। अच्छा, तो ये कहना है बबीता जी का कि अच्छी बातें कुछ भी नहीं है। और सवाल है ये कि आखिर जिन कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, सरकारें बनाई जाती हैं या विभाग बनाए जाते हैं, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती? ये अपने लिए किसी रोटी कपड़ा मकान की मांग नहीं कर रहे हैं, ये उस सुविधा की मांग कर रहे हैं जिसका टैक्स एडवांस में सरकार को दे दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्लॉट खरीदता हूँ और अगर प्लॉट का रेट 50,000 रुपए का है, तो जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्ट्री होगी, वो सरकार का वो रेवेन्यू होता है जो लोगों को बिजली पानी सड़क जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन रेवेन्यू लेने के बाद भी अगर सरकारें या उनके विभाग इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, तो या तो फिर सरकारें भ्रष्ट हैं या फिर जनता की सुनना नहीं चाहती, उन्हें अगली बार सत्ता में आना नहीं है। जो प्रेम विहार की जो कहानी है वो यही कहती है कि जिस तरह से ये सभी परिवार काफी पीड़ित हैं, परेशान हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर, यहाँ की विद्युत व्यवस्था को लेकर, उससे उन जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े होते हैं जो वोट के समय इनके चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद भूल जाते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें पदवी दी है। उनको भूलने का ही कारण है कि क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती, समस्याओं का निस्तारण नहीं हो